हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता गुलाब स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोपीडिया पर। दोस्तों, अभ्यास 25 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं और शॉर्ट हैंड की तरफ हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अलग अलग प्रकार के शब्द चिन्ह हैं, अलग अलग प्रकार के आंकड़े हैं, व्रत हैं, वो हमारे सामने आ रहे हैं। तो आज हम क्या सीखेंगे? तय आंकड़े का प्रयोग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आंकड़ा क्या है, तो मैं आपको बता दूंगी। बहुत इजी है ये। तय आंकड़े का प्रयोग है। तय के लिए अब हमें एक छोटे से सिंबल का प्रयोग करना पड़ेगा, एक राउंड शेप देनी पड़ेगी। तो जैसे कि देखिए, एक छोटा सा घुमावदार एक सिंबल हम देंगे, एक हुक टाइप का सिंबल देंगे। जो सरल जो रेखाएं होती है उनमें बाएं से दाएं तरफ जोड़ा जाएगा, लेफ़्ट टू राइट। जैसे कि देखिए, मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये क्या की रेखा है, सरल रेखा। इसमें हमें क्या करना है, बाएं से दाईं तरफ एक इस प्रकार का एक ये जो हुक है वो ऐड करना है। और इस जो हुक को हम क्या बोलते हैं? तय बोलते हैं। इसी को हम तय का आंकड़ा बोलते हैं। तो किसी भी सरल रेखा में ये आंकड़ा, जैसे र है, सरल रेखा है, इसमें हम बाएं से दाईं साइड में एक ये हुक अटैच कर देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे? तय आंकड़ा। तो इन द फ्यूचर जब भी किसी सरल रेखा वाले व्यंजन के साथ हमें तय का प्रयोग करना है, तो हो सके वहाँ तक हमें क्या करना है? तय आंकड़े का प्रयोग करना है। इससे क्या होगा? जैसे मान लीजिए कि हमें कत लिखना है। अब हम पहले कत कैसे लिखते थे? इस प्रकार से। अभी हम क्या करेंगे? कत को इस प्रकार से लिखेंगे। तो इस प्रकार से तय का एक छोटा रूप और हमें देखने को मिल गया है। तो आगे से जब भी तय का हमें प्रयोग करना है तो हम इस हुक का प्रयोग किया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास है रथ। तो रे सरल रेखा है, हमें जो नीचे से ऊपर जाने वाले रे का प्रयोग करना है इसमें। तो हम क्या करेंगे? रे, और यहीं से हमने बाएं से दाईं साइड में ये हुक अटैच कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बनेगा रथ। आगे है पथ। तो पथ के लिए हमें क्या करना है? पै का जो व्यंजन है वो भी सरल रेखा के रूप में हम लिखते हैं। तो पै, और यहीं से तय का हुक जोड़ देंगे, पथ। आगे हमारे पास शब्द है खत। तो खत के लिए क्या करेंगे? ख, और यहीं से हम तय को अटैच कर देंगे, और ख के लिए इसको हम काट देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास शब्द बन जाएगा खत। आगे है गत। तो इसी की तरह बनेगा ग, और ये तय का हुक अटैच कर देंगे, गत। आगे हमारे पास शब्द है ढत। तो ढत को देखिए हम कैसे लिखते हैं? ढ, और ये तय। ढ के लिए हम इसको काट देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास शब्द बन जाएगा ढत। आगे हमारे पास शब्द है सत। तो अब देखिए, स के साथ में हमें तय का प्रयोग करना है। तो अभी तक हमने जो एग्जाम्पल सोल्व किए हैं वो सब क्या थे? सरल रेखाओं के साथ में तय का प्रयोग था। अभी सत है, लत है, अड़त है। तो स, ल, अड़, ये क्या है? वक्र रेखाएं हैं। तो वक्र रेखाओं में क्या होता है कि अंदर की साइड में तय का हुक लगेगा। जैसे कि देखिए, ये स है, तो अब हमें क्या करना है? यहीं से इस प्रकार से हुक जोड़ना है, और इस हुक के साथ में हमें क्या करना है? एक छोटा सा डैश अटैच करना है। इसी प्रकार से मान लीजिए ये मैं है, तो अब हमें ये दाएं से बाएं या बाएं से दाएं नहीं देखना है कि कौन सी साइड में हमें तय का हुक लगाना है। हमें बस ये देखना है कि मैं एक वक्र रेखा है, तो वक्र रेखा वाले जो भी व्यंजन है उसमें हुक है वो अंदर की साइड लगेगा, और एक छोटा सा डैश हम इसके साथ में बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार से नथ है, तो न बनाएंगे और न के अंदर तय का हुक अटैच करेंगे और एक छोटा सा डैश दे देंगे। तो इस प्रकार से वक्र रेखाओं के साथ में जब हमें तय के आंकड़े का प्रयोग करना होगा, तो हमें क्या करना होगा कि वक्र रेखा के अंदर की साइड में हुक को अटैच करना है, और साथ में एक छोटा सा डैश भी अटैच कर देना है। तो आगे देखिए, सत। सत के लिए हम क्या करेंगे? स, इसके अंदर तय का हुक देंगे और छोटा सा डैश अटैच कर देंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि सरल रेखा में हमें क्या करना होता है कि बाएं से दाएं हुक अटैच करना होता है,
और वक्र रेखाओं में हमें क्या करना होता है, बाएं से दाएं या दाएं से बाएं हमें कुछ नहीं देखना, हमें सिर्फ इतना देखना है कि वक्र रेखा के अंदर की साइड में हमें हुक को लगाना है और एक डैश साथ में उसके ऐड करनी है। आगे हमारे पास है लत, तो लत को हम कैसे लिखेंगे, ल और ये तय। आगे हमारे पास शब्द है अड़त, तो अड़ को तो देखिए हम ऐसे भी लिखते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं, लेकिन अभी हम क्या करें, हमें देखना ये है कि वक्र रेखा के साथ हम तय को कैसे ऐड करते हैं। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे आने वाले रे का प्रयोग करेंगे और इसको काट देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, अड़। तो इस प्रकार जो वक्र रेखा वाला अड़ है उसका प्रयोग हमें करना है इसमें। तो देखिए अड़, तय का हुक अटैच किया, अड़ के लिए इसको काट देते हैं हम, तो ये बन गया अड़त। देखिए ये शब्द कुछ नहीं है, बस ये सिर्फ एग्जाम्पल है ताकि आप ये सीख सकें कि किसी भी व्यंजन के साथ में तय के आंकड़े का प्रयोग, तय के हुक का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। आगे हमारे पास शब्द है मत, मैं, और यहीं से हम तय को ऐड कर देंगे, मत। आगे है नत, तो नत के लिए क्या करेंगे, न और ये तय को ऐड कर दिया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब कभी किसी क्रिया के लास्ट में जब ता ती ते आता है, जैसे कि ये शब्द है एक आप देख रहे हैं जाता, तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि तय का जब हम हुक अटैच करेंगे तो उसके साथ में हम मात्रा नहीं लगाएंगे, मात्रा हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग खुद को लगानी है। देखिए जैसे हमें शब्द लिखना है मैं जाता हूँ, तो आप क्या करेंगे, जय, तय का हुक लगा दिया, जयपरा की मात्रा लगा दी, जात, मैं जात। अब आप क्या करेंगे, मैं के साथ में क्या आना चाहिए, मैं जाता हूँ, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा, तय के ऊपर जो मात्रा है वो हमें इस सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद में फिक्स करना होगा, यानी कि वाक्य में जो मुहावरे का जो अर्थ होगा उस अर्थ के हिसाब से हमें मात्रा इस पर सेट करनी पड़ेगी। तो क्रिया में जब लास्ट में तय का आंकड़ा होगा तो हम उस पर मात्रा नहीं लगाएंगे, मात्रा हमें अर्थ जो होता है, जो मीनिंग जो होता है किसी भी सेंटेंस का, उसके अकॉर्डिंग सेट करनी होगी। जैसे देखिए मैं जाता हूँ, तो मैं का हमारे पास शब्द चिन्ह है, मैं, जय और ये तय, जय पर आ की मात्रा, मैं जात। अब जात कुछ नहीं होता तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, जाता जाती। हूँ, तो हूँ के लिए हमारे पास शब्द चिन्ह है, मैं जाता हूँ, फुल स्टॉप के लिए हम क्रॉस मार्क देते ही हैं हमेशा। अब देखिए आगे वे जाते हैं, अब ऐसे में हम क्या करेंगे, वे का हमारे पास शब्द चिन्ह है वे, अब सेम वैसे ही लिखेंगे इसको भी, जात और है। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है वे, तो वे के साथ क्या आएगा, जाते आएगा। तो जब हम इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे उस टाइम पे हमें ये ध्यान देना होगा कि वे के साथ में क्या होगा, जाता नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे हमें जाते लिखना है, यानी कि तय पर हमें एक ही मात्रा देनी है। तो इस प्रकार क्रिया के साथ में जब हमें तय का जो हुक है उसका प्रयोग जब हम करेंगे तो हम उस पर मात्रा नहीं लगाएंगे, मात्रा हम उसका जो मीनिंग है सेंटेंस का उस अकॉर्डिंग हम बाद में मात्रा पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे हमारे पास शब्द है पोत, बहुत ईजी है, सरल रेखा का प्रयोग करना है हमें, पै की रेखा सरल होती है, तो पै और यहीं से हम क्या करेंगे, तय का हुक ऐड कर देंगे और पै पर हमें ओ की मात्रा देनी है। तो ये तो बहुत ईजी था, पोत। आगे है गोत, तो हमें क्या करना है, हम गत बनाएंगे और ग पर ओ की मात्रा रख देंगे, तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा गोत। आगे है भात, तो भात के लिए हम क्या करेंगे, भय बनाएंगे और तय को अटैच करेंगे, भय पर आ की मात्रा रख देंगे। आगे हमारे पास शब्द है मात, तो हम मैं लिखेंगे और मैं के साथ में क्या करना है, हमें तय का जो हुक है वो वक्र रेखा के साथ में अंदर की साइड लगता है, तो अंदर की साइड हमने तय का जो हुक है उसको अटैच किया और मैं पर आ की मात्रा रख देंगे। इसी प्रकार नात, तो न और इसके अंदर तय का हुक देंगे और न पर आ की मात्रा रख देंगे, नात। आगे है सात, तो सात के लिए क्या करेंगे, स, तय और स पर आ की मात्रा। तो देखिए दोस्तों कितना इजी था। अब इसको करने से जो हम पूरा तय लिखते हैं उसकी जगह जब हम तय के हुक का प्रयोग करेंगे तो हमारे जो शब्द है
उनकी साइज़ जैसे कि शॉर्ट हैंड है तो शॉर्ट होती जाएगी। आगे है पोता। अभी इसमें देखिए आप पे के साथ में हमें तय जोड़ना है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें तय पे आ की मात्रा भी देनी है। तो जब हमें तय पर मात्रा देनी होती है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, देखिए क्रिया में तो हमने मात्रा जो हमने अभी जाता लिखा था, मैं जाता हूँ लिखा था, तो क्रिया में जब हमने तय पे मात्रा नहीं दी तो कोई बात नहीं थी, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने उसका मीनिंग ले लिया था कि मैं जाता हूँ है। लेकिन मान लीजिए पर्टिकुलर एक शब्द आ गया आपके पास पोता, तो अब ऐसे में आप क्या करोगे, तय पे हमें मात्रा देनी है तो ऐसे में हम हुक का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि पूरा तय लिखेंगे। देखिए किस प्रकार से, पे तय, पे पर ओ की मात्रा और तय पर आ की मात्रा, इस प्रकार से। तो जब तय पर हमें पूरी मात्रा देनी पड़ेगी, जब तय लास्ट में आएगा और उस पर जब कोई मात्रा होगी तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पूरे तय का प्रयोग करेंगे। आगे है गोता, तो हम क्या करेंगे, ग तय, ग पर ओ की मात्रा और तय पर आ की मात्रा, गोता। आगे है माता, तो माता लिख देंगे हम, पूरा पूरा माता लिखेंगे हम। आगे है नाता, न तय और दोनों पर आके मात्रा दे देंगे, नाता। अब देखिए पतप, तो कई बार क्या होता है, पे सरल रेखा है, आगे पे है उस वो भी सरल रेखा है, तो जब दो सरल रेखाओं के बीच में जब हमें तय को ऐड करना होता है, तय का हुक लगाना होता है, तब हम तय को कैसे अटैच करेंगे। तो देखिए पे, यहीं से हम तय का हुक देंगे और यहीं से हम क्या करेंगे, बिना पेंसिल उठाए फिर से पे लिख देंगे। देखिए पे और यहीं से तय का हुक देंगे और यहीं से हम फिर से पे की रेखा खींच देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास शब्द बनेगा पतप। आगे है पतक, तो पे तय और यहीं से कै की रेखा खींच देंगे, तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा पतक। आगे है रतर, देखिए रतर को कैसे लिखना है, रे तय और रे, तो हमने तय का हुक लगाया और जहाँ हमारे हुक का एंड हुआ वहीं से हमने आगे वाला व्यंजन बना दिया, रतर। आगे है कतक, तो कै तय और फिर से कै बना देंगे। आगे हमारे पास शब्द है कतप, तो देखिए अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पै से पहले कै है तो कै को हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे, कै यहीं से हम तय का हुक देंगे और फिर से बैक आके और पै बनाएंगे। तो बहुत इजी है ये। हालांकि इसमें वो जो हुक था, कै के साथ में हम हुक देते हैं इतना घुमाकर, वो नहीं हो पाएगा इसमें, लेकिन आप थोड़ा सा इसको हुक देके, थोड़ी सी हुक की शेप देके और यहीं से आपको बैक जाना पड़ेगा, तो शब्द बनेगा हमारे पास कतप। आगे शब्द है हमारे पास चतट, तो देखिए चतट को कैसे बनाएंगे, च तय और यहीं से तय की रेखा बना देंगे, तो इस प्रकार से हमारे पास शब्द बनेगा चतट। आगे हमारे पास शब्द है रतः, तो अब देखिए रतः में क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम रे के साथ में है का हुक ऐड कर देते हैं, रे और तय, तो यहाँ से हम है को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि है जो है उसको अगर हम इस प्रकार लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि है इस प्रकार से होता है। तो अब इसको आप बैक आके ऐसे करेंगे तो ये शेप बिगड़ भी जाएगी और ये बन भी नहीं पाएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब तय के बाद में है तो ऐसे में हम पूरा पूरा तय लिखेंगे और यहीं से है को अटैच कर देंगे, तो रे तय और है, इस प्रकार से। यानी कि तय के बाद में अगर है तब भी हमें पूरे पूरे तय का प्रयोग करना है, आंकड़े का प्रयोग नहीं करना है। आगे शब्द है हमारे पास जतन, तो देखिए जतन को कैसे लिखेंगे, जय तय और यहीं से नए का प्रयोग कर देंगे, जतन। अब हमें आगे लिखना है जताना, तो अब इसमें क्या करना है, हमें तय पर मात्रा लगानी है। तो आपने पहले जो सैव्रत का प्रयोग किया था तो हमने देखा था कि जब बीच में सैव्रत आया करता था और उस पर मात्रा हुआ करती थी, तो हम क्या करते थे कि सैव्रत की जो मात्रा है वो आगे वाले व्यंजन के पहले ले जाते थे। तो सेम प्रोसेस इसमें भी अप्लाई होगा। अब हम क्या करेंगे, जय तय और नय, जतन लिख दिया हमने। अब हमें इस तय पर मात्रा रखनी है, तो चूंकि तय का हुक है, इसका कोई स्थान नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इसकी जो फर्स्ट प्लेस की मात्रा है, आ की मात्रा फर्स्ट प्लेस पर आती है,
तो इसकी जो आ की मात्रा है वो हम क्या करेंगे, न के पहले, यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर हम आ की मात्रा रख देंगे। न पर जो मात्रा होगी वो इस साइड में आएंगी और तय पर जो मात्रा है वो इस साइड में आएंगी, फर्स्ट प्लेस पर, सेकंड प्लेस पर, थर्ड प्लेस पर। इस प्रकार से हम मात्राएं लिखेंगे। तो देखिए जताना, ज, तय, न और जय पर आ की मात्रा, न पर आ की मात्रा, जताना। आगे देखिए जीतना, तो सेम प्रोसेस है, जतन लिखेंगे। अब देखिए जय पर ई की मात्रा देनी है तो हम यहीं पर इस मात्रा को एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि आगे हम ये पहले वीडियो में देख चुके हैं कि जब थर्ड प्लेस पर मात्रा होती है तो हम उसे आगे वाला जो व्यंजन है उसके पहले ले जाते हैं, लेकिन जय के आगे क्या है व्यंजन, तय है, और तय का तो खुद का ही कोई स्थान नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जय के ऊपर ही थर्ड प्लेस पर ई की मात्रा रख देंगे। तो जी, तय और न पर आ की मात्रा, जीतना। आगे है पोतना। अब पोतना को कैसे लिखेंगे, देखिए प, तय और न, पै पर ओ की मात्रा और न पर आ की मात्रा, पोतना। अब हमारे पास शब्द है पोताना। ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पै पर ओ की मात्रा दे देंगे, पो। अब तय पर हमें आ की मात्रा देनी है तो तय की मात्रा को हम कहाँ लेके जाएंगे, न के पहले फर्स्ट प्लेस पर, पोता, न पर आ की मात्रा देंगे, पोताना। तो इस प्रकार से जब तय के हुक के ऊपर जब कोई मात्रा आएगी तो वो उस हुक पर ना लगा के हम क्या करेंगे, आगे वाला जो व्यंजन है उसके पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्लेस पर वो मात्रा रख देंगे। आगे शब्द है हमारे पास पतला। तो हम क्या करेंगे, देखिए पै, तय और यहीं से थोड़ा सा बैक आके और ले बनाएंगे और ले पर आकी मात्रा देंगे। तो इस प्रकार इसमें भी क्या होगा कि तय पर जो हम हुक देते थे वो पूरी पूरी इस प्रकार तो शेप नहीं बन पाएगी, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा तय की शेप देके और यहीं से हम ले बना दिया करेंगे। तो पतला। आगे है पुतला। तो पुतला के लिए हम क्या करेंगे, पै, तय, ले, अब पै पर ऊ की मात्रा देनी है और ले पर आ की मात्रा देनी है। तो इस प्रकार से शब्द बन जाएगा पुतला। आगे हमारे पास शब्द है पताका। तो देखिए पताका को हम कैसे लिखेंगे, पै, तय, कै, अब तय पर आ की मात्रा देनी है तो तय पर आ की मात्रा दे दी और कै पर आ की मात्रा, पताका। ठीक है, पताका लिखेंगे हम। अब आगे हमारे पास शब्द है मतलब। तो अब मतलब में देखिए आपकी मैं के बाद में तय है और तय के बाद में लब लिखना है हमें। तो जब वक्र रेखा होती है उसके साथ जब हम तय हुक का प्रयोग कब करते हैं, उस सिचुएशन में करते हैं जबकि उसके आगे और कोई व्यंजन ना हो। जैसे मान लीजिए अगर हमें सिर्फ मत लिखना होता तो हम मैं आंकड़े का प्रयोग करते, अगर हमें माता लिखना होता तब भी हम एक बार मत लिख लेते, मैं पर आके मात्रा रख देते और आइडिया लगा लेते कि ये माता है। लेकिन तय के आगे जब और व्यंजन है तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि ये मैं है, यहाँ से मैंने अगर तय के आंकड़े का प्रयोग कर भी दिया तो ये इस प्रकार से होगा। अब यहाँ से लय को हम ऐड नहीं कर पाएंगे वरना वो गलत हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम पूरा पूरा तय लिखेंगे। तो हम इसको किस प्रकार लिखेंगे, मैं, तय, लय और बै, मतलब इस प्रकार से लिखेंगे। क्योंकि मैं के अंदर की साइड यानी कि वक्र रेखा के अंदर की साइड में तय का हुक लिखा जाता है, इस वजह से जब वक्र रेखा के साथ तय होगा तो उसके आगे और कोई व्यंजन नहीं आएगा। और अगर और कोई व्यंजन साथ में आता है तो हम क्या करेंगे, वक्र रेखा के जस्ट बाद में जो तय है वो पूरा तय लिखेंगे, हुक नहीं लिखेंगे। आगे है नतीजा। तो अब नतीजा में भी देखिए, अगर मान लीजिए हम लोग हुक बनाते हैं तो न और न के साथ में हमने हुक ऐड कर दिया, तब देखिए अब जय को हम कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि जय को हम इस प्रकार लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तय को पूरा पूरा लिखेंगे। तो न, तय और जा, तय पर ई की मात्रा है और जय पर आ की मात्रा है। तो इस प्रकार से जो तय का आंकड़ा है उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है। और किसी भी शब्द में जब लास्ट में तय आता है तो हमें तय का जो हुक है उसी का प्रयोग करना है। और बीच में भी जहाँ जहाँ पे हम तय के हुक का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ वहाँ में
पूरा तय ना लिखते हुए हुक का प्रयोग करना है। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड वॉचिंग माई वीडियो।